तो शुरुआत करने जा रहे हैं इस टूर की और मैं आपको पूरा ट्रेड फेयर दिखाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको कैसे आना है, टिकट्स क्या हैं, प्राइजेस क्या हैं, दिन क्या है वगैरह वगैरह। तो फिलहाल आपको मैं जानकारी भी पूरे थ्रू आउट द वीडियो में मैं देता रहूँगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की और शुरू करते हैं टूर ट्रेड फेयर का सारी की सारी जानकारी के साथ। तो जस्ट मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। कोई भी आपकी क्वेरीज हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप भेज सकते हैं, सभी के सभी जवाब दूंगा मैं आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेड फेयर की और चलते हैं ट्रेड फेयर 2022। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं ट्रेड फेयर में। पहले हम आते थे स्टेट वाइज हॉल थे, अब तो पूरा बड़ा सा एक हॉल बना दिया गया है। फिलहाल जो ये सेक्शन आप देख रहे हैं, हॉल नंबर 2 है, यहाँ पर हॉल नंबर 4 है, हॉल नंबर 5 है और इसके ठीक सामने हॉल नंबर 5 के इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फूड कोर्ट्स है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग स्टेट्स के जो हॉल हैं, भारतीय राज्य हैं, वो हैं हॉल नंबर 2। हॉल नंबर 2, हॉल नंबर 3, हॉल नंबर 4 और 5 ये सब एक ही सेक्शन में है। तो चलिए पहले चलते हैं हॉल नंबर 2 में और देखते हैं स्टेट्स। उत्तर प्रदेश हमेशा ही एक काफ़ी ज़्यादा विजिटेड स्टेट रहा है। ट्रेड फेयर 2022 के अंदर भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा पेविलियंस हैं, डिफरेंट यूपी की सिटी से वेंडर्स आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है अगर आप देखने में आएंगे तो प्रोमिनेंस मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी की, जहाँ पे मुरादाबाद, सहारनपुर, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वेंडर्स आए हुए हैं। तो इस तरह के ऐसे आइटम्स जो थोड़े से यूनिक हैं, चाहे वो इस तरह के कारपेट्स हों या ब्रास आइटम्स हों या इस तरह के और भी होम फर्निशिंग या होम डेकोर के आइटम्स हों, यूपी में आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कुछ कपड़े भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी मुझे इंटरेस्टिंगली यहाँ पर दिखे, बट ज़्यादा जोर इस तरह के डेकोरेशन आइटम्स का ही यहाँ पर ज़्यादा है। तो उम्मीद है इस तरह के डेकोर आइटम्स आप लोगों को जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर इस तरह के ब्रास के, चाहे वो पूजा के आइटम्स हो या डेकोरेशन आइटम्स हो, आपको पसंद हो तो सीधा यूपी के इस पेविलियन में आप पहुंच सकते हैं और अपनी मनपसंद इस तरह के डेकोर आइटम्स भी आप खरीद सकते हैं जैसा चाहें। तो डिफरेंट स्टेट्स काफ़ी अपना सामान लेके आते हैं। फिलहाल मैं हूँ उत्तर प्रदेश के स्टेट में हॉल नंबर 2 के अंदर और एसपी हैंडीक्राफ्ट्स जो है मुरादाबाद से काफ़ी अच्छा ब्रास का सामान आया है। मुरादाबाद काफ़ी मशहूर है ब्रास वेयर के लिए और आप देख सकते हैं ऑल दीज ब्रास आइटम्स जो लाए हैं। सो दीज आर अगेन रीजनेबली प्राइस्ड, जो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। और इस तरह की ख़रीदारी के लिए आपको किन्हीं स्टेट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल पॉइंट है, यहाँ पे आइए, खूब खरीदारी कीजिए। जो एक इंटरेस्टिंग मुझे जो लगा वो है यहाँ पर सहारनपुर के आइटम्स जो हैं, एंटी क्लाइन क्राफ्ट जो बना रहा है। अगेन काफ़ी अच्छे जो हाउस होल्ड डेकोरेटिव आइटम्स हैं, आप देख सकते हैं। सो दीज आर द वन दैट टू ग्लोर फॉर। और इस तरह के जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप लें यहाँ से। और सहारनपुर इज़ अनदर प्लेस, जाने की ज़रूरत नहीं है। जाना चाहें तो नथिंग लाइक दैट, और अगर नहीं जा सकते तो यहाँ पर आइए और खूब खरीदारी कीजिए यहाँ से। यूपी के अंदर जो कारपेट्स हैं काफ़ी मशहूर रहते हैं, यहाँ के वर्कर काफ़ी स्किल्ड हैं। अगर आप कारपेट्स में इंटरेस्टेड हैं, दिस इज़ अनदर प्लेस टू कम। इनका जो स्टॉल नंबर है 50 है उत्तर प्रदेश पेविलियन में, तो यहाँ पर भी आप आइए एंड मेक श्योर कारपेट अगर चाहिए हो तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। हैव अ लुक एट इट। किसी भी तरह के कारपेट्स, रग्स बहुत ज़्यादा हैं इनके पास में। वैरायटी इज़ ऑसम, डिज़ाइंस आर गुड। हैव अ लुक, अनदर प्लेस टू वॉच फॉर। अगर आप आर्ट वर्क में इंटरेस्टेड हैं तो आजमगढ़ की ये ब्लैक पॉटरी भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। इस तरह के इस यूनिक आइटम्स के लिए तो यहाँ पर आना 100% बनता है। तो अगर आपको पसंद आए तो आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी भी आप खरीद सकते हैं। तो लखनऊ है या उत्तर प्रदेश है, चिकनकारी का काम लेडीज़ को काफ़ी पसंद आता है। इनके चिकनकारी के यहाँ पे स्टॉल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सूट्स वेराइटीज़ हैं, जैसे स्पेसिफिकली हॉल नंबर 65। तो इस बार अच्छा ये है कि हॉल नंबर 65 नहीं, आई एम सॉरी, स्टॉल नंबर 65 है, हॉल नंबर 2 है। तो यहाँ पे सभी स्टॉल नंबर है, तो आपको कोई भी शॉप जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं, कोई भी वेंडर्स जो है उनको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। हॉल नंबर 2, स्टॉल नंबर 65 फॉर चिकनकारी वर्क।
चलिए, फूडीज़ के लिए भी काफ़ी कुछ है। अगर आप किसी तरह का चटपटा खाना पसंद करते हैं, अचार वगैरह जो भी कॉन्डिमेंट्स होते हैं बेसिकली, उसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो महाराष्ट्र के इस पेविलियन में भी आप आ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इंडस्ट्रीज का सामान मुझे ज़्यादा लगा, इसलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा शोकेस करना ठीक नहीं समझा, बट अगर आप चाहें तो यहाँ भी आप आ सकते हैं। लीजिए, तो अब हम आ चुके हैं झारखंड के पेविलियन में। झारखंड में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे कुछ स्टॉल्स लगे, कुछ पेविलियंस लगे, जैसे कि आर्ट वर्क के, वहाँ के ट्रेडिशनल आर्ट के, चाहे वहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े हों तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ के जो छोटे छोटे से ये कस्बे हैं, बेसिकली यहाँ का भी आर्ट वर्क आपको देखने को मिल सकता है, जो जनरली हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो वहाँ के वेंडर्स ये अपना सारा सामान बनाया हुआ, खुद हाथ से तैयार किया हुआ सामान यहाँ पर लेके आए हैं। अगर आप चाहें तो इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं खरीदने के लिए। और काफ़ी जो आर्ट वर्क है यहाँ पे, चाहे वो मधुबनी आर्ट है या इस तरह की है, ये भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जगह जगह पे बोर्ड्स लगाए हुए हैं जहाँ पे आपको सभी हॉल्स में बताया गया है किस हॉल में क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश है। थर्ड ग्राउंड फ्लोर पे आप देखेंगे खादी वगैरह है। हॉल नंबर 4 ग्राउंड फ्लोर पे सारी कंट्रीज़ हैं। फिफ्थ हॉल नंबर 5 में ग्राउंड फ्लोर पे सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अगेन अगर आप देखना चाहते हैं, हॉल नंबर 2 में जो न्यू कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर ये सारे स्टेट्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ये वाले स्टेट्स हैं। थर्ड हॉल नंबर 3 फर्स्ट फ्लोर, और अगेन हॉल नंबर 4 फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये वाले सारे स्टेट्स हैं। तो स्टेट्स और कौन कौन से हैं जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं। हॉल नंबर 5 फर्स्ट फ्लोर पे ये सारे स्टेट्स हैं जो आप देख। वीडियो को पॉज कर करके आप स्टेट्स के बारे में सारी जानकारी दे सकते हैं, जबकि पूरे वीडियो में आप लोगों को ये जानकारी मिलती रहेगी। और फिलहाल ये वाले हॉल्स हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैं। हॉल नंबर 7 के अंदर हॉल नंबर 11 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स IT वगैरह में हो, हॉल नंबर 11 में आ सकते हैं। हॉल नंबर 12 लेडीज़ के लिए है, अगेन ब्यूटी कॉस्मेटिक और गुड लिविंग वगैरह जनरल हाउस होल्ड आइटम्स 12 है। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट स्टेट्स को देखते हैं। इस जगह जगह पे काफ़ी इस बार फैसिलिटीज़ दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेस्ट रूम्स हैं, यहाँ पे स्टेयर केसेस हैं। स्टेयर केसेस के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो एस्केलेटर्स हैं जो आप जा सकते हैं। पीने का पानी, लिफ्ट और काफ़ी अच्छी इस बार फैसिलिटीज़ हैं। सो आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट दिस टाइम, जो पहले नहीं होती थी। तो चलिए अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे जो है काफ़ी हॉल्स हैं, स्टेट के हॉल्स हैं फर्स्ट फ्लोर में, और डिफरेंट जो स्टेट्स हैं फर्स्ट फ्लोर पे सारे किए हुए हैं। हॉल नंबर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, और जितने बाकी मेन स्टेट्स हैं फर्स्ट फ्लोर, हॉल नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो चलिए देखते हैं इन हॉल्स में क्या क्या है और बाकी की जो इंडियन स्टेट्स हैं उसमें क्या। और फिर उसके बाद आ रहा है इंटरनेशनल एडिशन। हम लोग ये भी देखेंगे कि इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे लिए क्या लेके आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडियन स्टेट्स फर्स्ट। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फ्लोर का मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली फर्स्ट फ्लोर नहीं है, एक्चुअली इट इज सेकंड फ्लोर। तो आपको 2 लेवल ऊपर आना पड़ता है, जिसको इन लोगों ने फर्स्ट फ्लोर की कैटेगरी दी हुई है। हॉल नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। इसमें भी देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे बड़े बड़े हॉल्स हैं और इन बड़े बड़े हॉल्स के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स हैं। इस तरह के जो स्टेट्स हैं उसमें से जो हम लोग यहाँ पर अब जा रहे हैं दैट इज हरियाणा। हरियाणा के अंदर जो ज़्यादा आइटम्स आपको देखने को मिलेंगी वो हैं थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल आइटम्स और कुछ हेल्दी फूड के आइटम्स। वैसे हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड तो नहीं होता है, बट आई वॉज प्रीटी हैप्पी टू सी इस तरह के हेल्दी फूड आइटम्स जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। सो अगेन हरियाणा थोड़ा मेरा ज़्यादा क्लोज भी है मेरे लिए, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। हेल्थ भी मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हेल्थ एंड हरियाणा और एच का एक खास और कॉम्बिनेशन है। ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं देन गो फॉर दीज हेल्दी प्रोडक्ट्स इन हरियाणा। तो चलिए हरियाणा, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पे खाने पीने के भी आइटम्स हैं, हेल्दी फूड ऑप्शंस भी हैं। यहाँ पर इनका रोहतक से ये आए हैं जहाँ पे काफ़ी इनकी फूड आइटम्स हैं।
और मेरा जहाँ तक है थोड़ा हरियाणा से एक स्पेशल टच ज़रूर है, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा ससुराल है और मैं हरियाणा का दामाद हूँ। सो दैट वेज आई हैव अ स्पेशल कनेक्शन विद इट। खातिरदारी यहाँ पे अच्छी खासी की जाती है, सिर्फ मेरी ही नहीं आपकी भी होगी, विद ऑल द फूड आइटम्स एंड हेल्दी फूड ऑप्शंस राइट नाउ। चल देखिए किसका ले शॉट, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। देखिए हर हर महादेव, मैं आ चुका हूँ केदारनाथ के अंदर। यही एक तरह की ब्यूटी है ट्रेड फेयर के अंदर, जहाँ पर आप हर स्टेट में जा सकते हैं, हर जगह पे जा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ये केदारनाथ का मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा कटआउट है यहाँ पे, एंड दिस इज़ अनदर प्लेस जहाँ पे आप ज़रूर आएँ, फोटोग्राफी कर सकते हैं। अच्छे अच्छे भजन चल रहे हैं और ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। तो चाहे वो केदारनाथ हो या बाकी स्टेट्स, एंजॉय योरसेल्फ। हर हर महादेव। अरे अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो सर्दी तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। वैसे भी दिल्ली में काफ़ी सर्दी आ रही है, उसके हिसाब से अगर यहाँ से आप कुछ खरीदना चाहें, ये निधि हैंडलूम में हरिद्वार से ही आए हैं। काफ़ी ज़्यादा इनके पास सर्दियों के हाफ जैकेट्स हैं, और हाफ जैकेट्स वैसे मैं ज़्यादा इनके पास देख रहा हूँ। देयर आर सूट पीसेस, हाफ जैकेट्स एज वेल। सो दीज आर दी आइटम्स टू गो फॉर। तो उत्तराखंड हरिद्वार पेविलियन में मेरे साथ है राज सिंह जी। जैकेट्स बहुत अच्छी हैं, वार्म जैकेट्स हैं, मैं देख रहा हूँ क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। राज सिंह जी मेरे साथ हैं। राज सिंह जी, क्या इनकी थोड़ा सा आप बताएंगे प्राइसिंग क्या है इनकी? ये मेरे पास सदरी बोलते हैं इन्हें। हमारी ये फेमस है उत्तराखंड की। इसमें कुल्टिंग वर्क, पेस्टिंग वर्क सब मिलेगा आपको। 1250 से स्टार्ट है, 2200 तक की रेंज है सदरी की। ठीक, तो मेरे पास ब्लेजर भी हैं, ब्लेज 3500 की रेंज। क्वालिटी बेस्ट, जैसे इन्होंने अभी बताया, वाकई में मैं देख रहा हूँ क्वालिटी इज एक्सीलेंट ओवर हेयर। तो जो आइटम्स हैं 1250 ऑनवर्ड्स, वेरी वर्थ टू बाय फ्रॉम। उत्तराखंड में एक जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे और लगती है वो है यहाँ के फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस। तो ये फ्रूट पल्प के जूसेस हैं, मुझे बताया गया है बच्चों के लिए और आपके हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आपका मैं नाम जान सकता हूँ सर? जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी इस टाइम है। जयप्रकाश जी, ये फ्रूट पल्प है सभी? इसका जो बेस होता है वो पल्प होता है। ओके ठीक है। और क्या रेट्स हैं इनका? सर किसी अलग अलग रेट की है सर। फिर भी जैसे ये वाली है लीची का 25 रुपीज़। सो अगेन फ्रूट जूसेस काफ़ी यहाँ पे नॉमिनल है, अगर आप खरीदना चाहें। अलग अलग टाइप के हैं, 25 रुपीज़ ऑनवर्ड्स हैं। सो यू कैन हैव देम, टेस्ट देम एंड relish देम। थैंक यू सर। हमारा तो बैम्बू जनरली हम लोग सुनते हैं आसाम वगैरह में है, बट उत्तराखंड के पेविलियन में भी सरप्राइजिंगली मैं बैम्बू का काफ़ी सामान देख रहा हूँ। तो दिस इज़ अगेन उत्तराखंड बैम्बू एंड फाइबर डेवलपमेंट बोर्ड का ये पेविलियन है। यहाँ पर भी आप आ सकते हैं और बैम्बूज के डिफरेंट आइटम्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं। तो इस बार उत्तराखंड में भी इस तरह के ब्यूटीफुल आर्ट एंड क्राफ्ट आइटम्स मुझे देखने को मिले। इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत रेयर होते हैं। अगर आप खरीदना चाहें तो यहाँ से आप इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट आइटम्स भी आप खरीद सकते हैं। दीज आर ब्यूटीफुल वंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिलीजियस आइटम्स उत्तराखंड में इस बार काफी अवेलेबल थे, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे वो शंख हो, या इस तरह के कोई भी रिलीजियस आइटम अगर आप खरीदना चाहें तो उत्तराखंड इज द प्लेस फॉर यू जहाँ से आप खरीद सकते हैं। अगर आप रुद्राक्ष में इंटरेस्टेड हैं तो एक तो नेपाल में भी आप खरीद सकते हैं, जो नेपाल का इंटरनेशनल पेविलियन है वहां से, या फिर आप चाहें तो उत्तराखंड के इस पेविलियन से भी ये रुद्राक्ष खरीद सकते हैं। नैनीताल से मैं गुजर रहा था, नैनीताल पेविलियन से ऑब्वियसली उत्तराखंड में, और ये देखा कि इतने बड़े बड़े ये जो आइटम्स हैं, मैं जानना चाह रहा था ये क्या हैं। टू माई सरप्राइज मैं सोच रहा था कि ये अमरूद हैं या क्या है, मुझे बताया गया कि ये नींबू हैं बेसिकली। तो इस बार ये जो नींबू आए हैं काफ़ी बड़े बड़े, 50 रुपये किलो शायद इनका रेट है। थोड़ा सा मैं जान लेता हूँ, तो थोड़ा सा बताएंगे सर ये नींबू जो है इनका यूज़ क्या है बेसिकली? इनका यूज़ होता है अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है या आपको एनर्जी लो फील हो रही है तो आप इनको पानी में नमक के साथ घोल के पीजिए, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होएगा और आपने थोड़ी एनर्जेटिक फील करोगे आप। और बाकी आपने जो शिकंजी पीते हैं वो पिए, उसमें भी इनका यूज़ होता है। बाकी वो आप सलाद वलाद खाते हो ना खाने के साथ, उनमें भी डाल के इसको चटपटा बना के खा सकते हैं। ठीक है। अच्छे है।
कितना चलता है ये, कितना चल सकता है? ये अगर आप इसको काटोगे तो आप फ्रिज में रखना इसको एक 15 दिन तक, ये आराम से चल जाएगा, बाकी फिर ये सुगड़ जाता है। चलिए, तो एक नींबू आपको 15 दिन तक आप रख सकते हैं अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो। अनदर गुड थिंग, आप अगर चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। 50 रुपीज़ kg का है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आप नीचे देख सकते हैं इस बार इनका आया हुआ है। सो दिस इज़ अनदर थिंग टू गो फॉर हेल्दी ऑप्शन। बचपन से जब मैं ट्रेड फेयर आता था, ये तकरीबन 78 से ये चीज़ चल रही है, ट्रेड फेयर भी तकरीबन तभी से शुरू हुआ था। एक ऐसा स्टॉल हुआ करता था जहाँ पे मैं हमेशा जाने का मेरा मन होता था और मैं स्पेसिफिकली मेक श्योर करता था ज़रूर जाऊँ, दैट वाज केरला। तो केरला का एक रीज़न मैं क्यों आता था, हैव अ लुक। चलो, तो केरला के अंदर एक और चीज़ जो मुझे बहुत बढ़िया लगती है वो है यहाँ पर मिलने वाले इस तरह के आइटम्स, जैसे कि एलिफेंट्स हैं, ये भी हम लोग बचपन में काफ़ी लिया करते थे। बोट्स, इस बार बोट पे काफ़ी अच्छा जोर है। पीछे भी आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त इस बार इन लोगों ने बोट तैयार करी है, विच इज़ फैंटास्टिक। दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ केरला। सो ऑसम थिंग्स आउट हेयर, काफ़ी ज़्यादा इस तरह के हैंडीक्राफ्ट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और दिखाता हूँ, देखिए जल्दी। So this is another good thing out here in Kerala. Okay. Okay. So this is another good thing out here in Kerala कि आप कथकली में भी आप कन्वर्ट हो सकते हैं। Another good thing कटआउट है। अब यहाँ पर आइए, फोटोग्राफी के लिए भी और बच्चों के लिए भी खास तौर पे this is है। So केरला इज़ ऑल अबाउट स्पाइसेस, और स्पाइसेस अगर केरला में आपको नहीं मिले तो केरला का क्या फ़ायदा। इसका भी इस बार पूरा अरेंजमेंट किया गया। हैव अ लुक हियर, काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस हैं जो आप केरला में देख सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग लाइव स्पाइसेस बीइंग डिस्प्लेड आउट हियर। तो अलग अलग टाइप के स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस अगर आपको वैसे भी चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, चाहे यहाँ पे ऑयल्स हो या स्पाइसेस हो। बहुत सारे यहाँ पे शॉप्स हैं, आई एम सॉरी पेविलियंस हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। मार्केटिंग करते करते शॉप थोड़ा निकलता रहता है। सो पेविलियंस यहाँ पे जो है वेंडर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑयल्स, स्पाइसेस, एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम केरला इज़ फैंटास्टिक। सो इन केरला जो आपको कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, विच आर दीज द craft items basically, and the things which blend with the culture of Kerala right now, which you can see over here. I have with me Mr. राजीव पुलवर। Rajiv. So Rajiv ji will tell us a little bit more about this art. Rajiv ji, थोड़ा सा बताइए what exactly are these all things? This art form is called Tol Pava Kutu. Tol means leather, Pava means puppet, Kutu Okay. means play. This is the traditional shadow puppet play of Kerala. We are mostly performing in temples during the month of January to May. Around 5 months, we had continuous performance in 85 temples. The whole night we are performing Ramayana story. And here we came with the puppet. And apart from the performance, we came here for the craft. We developed this art form for the community, like this designing, how to decorate the home, like from performance to the craft. These are wall hanging, different characters from the traditional shadow puppet play. And what exactly is the material? This material is leather. It's a leather. Leather. Olden Okay. times we are using the deer skin. Okay. Nowadays we are using buffalo, ox skin. Are using for the goat skin. We Okay. are using for the puppet making and performance. Perfect. So these are small little things जो आपको ज़्यादातर केरला में देखने को मिलती है। केरला से ये लोग यहाँ पर लेके आ चुके हैं। Again, interesting thing out here, ये भी आप ले सकते हैं। राजीव जी, what exactly is the cost like for these ones? This puppet is around 6,000 rupees. This is 6,000. Traditional. Okay. And this one is 2,000. So the basic range starts from. Start from 300. So 300 rupees onwards, you can have the authentic traditional Kerala culture items basically from here. Is there a stall number? 55. Stall number 55, Kerala Pavilion. Fantastic to come and have. So again, when you are coming to the Kerala, not getting the spices मैंने भी आपको दिखाए थे, तो spices आप खरीदना भी चाहें, so this is another place to come. Spices आप देख सकते हैं, there are lots and lots of spices that these guys are having, be it banana chips, cashews. Kerala is all about spices. Kerala अगर आप आ रहे हैं spices नहीं खरीदेंगे तो आने का कोई फायदा नहीं है. So just make sure whenever you come over here, get the spices from here. Ma'am, what is the stall number? The stall number? This is near right the entrance पे ये stall है. I'm trying to get the stall number, but यहाँ पे mentioned नहीं है. So anyways, whenever you're coming to the Kerala Pavilion, make sure you get these spices out there. Thank you so much. बच्चों के लिए इस बार भी काफ़ी कुछ है. अगर आप टॉयज़ वगैरह चाहते हैं, stuffed toys are there for kids as well.
तो चलिए, ट्रेड फेयर आप आते हैं, दिल्ली में लगा है और दिल्ली के पेविलियन में भी आना चाहें तो आप आ सकते हैं। अगेन यू कैन हैव अ लुक एट हॉल नंबर 5 ही है ये वाला भी, और दिल्ली थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। दिल्ली के इस पेविलियन के अंदर भी अगर आप चाहें तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस बार वैरायटी दिल्ली में नहीं रखी गई है, बट फिर भी जितना है वो भी अच्छा है। अगर आप चाहें तो इस तरह के बैग्स हों या छोटे मोटे घरों के आइटम्स या छोटे मोटे कपड़े, इस तरह के कोई भी हाउस होल्ड आइटम्स अगर आप खरीदना चाहें तो दिल्ली के पेविलियन से ले सकते हैं। गुजरात पेविलियन भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स मिलते हैं, खाने पीने के, क्राफ्ट के, कपड़े वगैरह। इस बार क्या है, चलिए देखते हैं। तो जहां इस बार दिल्ली के पेविलियन में बहुत ज़्यादा नहीं था, वहीं पर गुजरात के पेविलियन में मुझे कुछ ज़्यादा ही आइटम्स लगे। सो अगेन, अगर आप गुजरात के ट्रेडिशनल वियर खरीदना चाहते हैं या गुजराती प्रोडक्ट्स, गुजराती खाना, गुजराती स्नैक्स खरीदना चाहते हैं तो गुजराती पेविलियन के अंदर, इनफैक्ट आई एम सॉरी, गुजरात पेविलियन के अंदर जो है आपको काफ़ी कुछ देखने को और खरीदने को मिल सकता है। गुजरात अगेन इज ऑल अबाउट फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स में सबसे ज़्यादा जो गुजरात में माना जाता है वो है नवरात्रि। नवरात्रि के कपड़े वगैरह भी अगर आपको चाहिए, ये घाघरा चोली, चनिया चोली वगैरह लेडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगेन आपको अहमदाबाद जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी आप ये इस तरह के जो आइटम्स हैं आराम से ले सकते हैं। गुजराती आर्ट अगेन जो है बहुत एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी एक हिडन जेम है। यहाँ पर भी आप चाहें तो गुजराती कल्चरल आइटम्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इस तरह के छोटे छोटे हैंगिंग्स हैं और इस तरह की आर्ट वर्क्स हैं जो आप ले सकते हैं। देयर आर स्मॉल लिटिल आर्ट वर्क्स बीइंग डन। घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अब घोड़ा मैं वैसे तो ले ही नहीं सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं, बट घोड़ा मैं यहाँ से ज़रूर मैं ले सकता हूँ। अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे घोड़े हैं, यहाँ पर हाथी हैं और ये लेदर के बने हुए हैं बेसिकली। सो अगेन टस्क भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे हैं, प्लास्टिक के टस्क हैं ये, बट अगेन हाथी के कान एक्चुअली लेदर के होते हैं और वैसे भी यहाँ पर भी ये लेदर के ही हैं, इफ यू कैन सी। सर रेट थोड़ा आप बताएंगे कितने का है ये वाला? 350 पर पीस। 350 पर पीस, वेरी वेरी रीजनेबल। तो अगर आपको एक घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, हाथी घोड़े भी यहाँ से मिल रहे हैं जस्ट फॉर ₹350। अनदर स्टेट जो मैं जाना चाह रहा हूँ, जिसके ब्लॉग्स कुछ टाइम में शायद आएंगे, अभी यू नो देयर आर लॉट्स मोर कमिंग अप। अभी उत्तराखंड के कुछ हमारे ब्लॉग्स आएंगे, मसूरी, देहरादून, और उसके बाद जो एक मेरी एक लिस्ट में है दैट इज़ उड़ीसा। उड़ीसा कब जाऊँगा पता नहीं, फिलहाल अभी तो ज़रूर जा रहा हूँ। तो चलिए आपको भी साथ में लेके चलता हूँ, विच इज़ उड़ीसा, एंड लेट्स हैव अ लुक कि उड़ीसा में इस बार क्या है। पूरा एक अगेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये भी मुझे काफ़ी पसंद है। त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह, ये सब स्टेट्स भी इस बार आए हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या है। मणिपुर, ये भी एक मेरी काफ़ी फेवरेट स्टेट है क्योंकि यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे कलरफुल आइटम्स मिलते हैं। इस बार क्या है देख लेते हैं। तो इन मणिपुर में मेरे साथ हैं फलेंद्र जी, जिनका यहाँ पे स्पाइसेस का स्टॉल है, काफ़ी ऑथेंटिक है। जैसे कि इन्होंने मुझे भी ये दिखाया है कि ये वाली जो अदरक है बेसिकली, ये अदरक तकरीबन 2 साल से ज़मीन के अंदर रहती है और इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, मैं अगर स्मेल कर रहा हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स वगैरह आ रहे हैं। इनके पास कुछ और इंटरेस्टिंग आइटम जो आपको ईस्ट में ही मिलते हैं वो है ये रेड राइस का पैक। शैलेंद्र जी, हाउ मच इज़ दिस फॉर? This is the 200 for half kilo and 1 kilo 400. This is Okay. the anti-diabetic antioxidant. ओके, सो डायबिटीज़ के लिए, बिकॉज इंडिया डायबिटिक कैपिटल, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये अगर आप लेते हैं। सेकेंडली मैं दालचीनी भी इनकी देख पा रहा हूँ, ये दालचीनी के पैकेट्स भी आप चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं। हाउ मच इज़ दिस फॉर? This one for 200. 200 एंड हाउ मच ग्राम? This is the 250 gram. 250 ग्राम्स, 200 रुपीज़। ये दालचीनी काफ़ी स्पाइसेस हैं। एक और आर्टवर्क जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो है यहाँ पर ये जो भाले होते हैं, यू नो दिस समथिंग आई यूज्ड टू टेक व्हेन आई यूज्ड टू बी स्मॉल, सो दिस इज अनदर गुड थिंग। स्पाइसेस हैं, किवीज आर देयर, किवीज। Yeah, this kiwi. सो किवीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, सो किवीज भी आप ले सकते हैं यहाँ से। दे हैव गॉट हल्दी एज वेल, द टर्मरिक, अजवैन मैं देख पा रहा हूँ।
Better of the bay leaf. बे लीव्स, ओके। तो ये बे लीफ भी अच्छे स्मेल करने वाले बे लीव्स हैं। सो अगेन यू कैन टेक इवन दीज एज वेल। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तमिलनाडु का जो पेविलियन है बेसिकली बहुत ही ब्यूटीफुल इस पर क्रिएट किया गया है। काफ़ी अच्छी बात से कारीगरी की जा रही है। तमिलनाडु के अंदर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं जो आप खरीद सकते हैं। देखते हैं। In Tamil Nadu Pavilion, one thing that you will be finding very beautiful is all these paintings and the artwork. These are the Tanjo paintings जो आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं. So these are one to go with अगर आप art lover हैं. The prices for these would be like this. 14,500. Is this a gold in it or what? Okay. तो थोड़ा सा. Okay. So semi stones and a little bit of work with gold as well. 14,500 for this one. तो आर्ट लवर्स के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप तमिलनाडु के पेविलियन से आप ले सकते हैं. राजस्थान एक टूरिज्म स्टेट है बेसिकली इंडिया का, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी आइटम्स मिलती हैं. पपेट्स हैं, खाने पीने का है, और साथ में क्या क्या है ये भी दिखा रहा हूँ. चलिए. असम के पेविलियन में जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है शुरू से, वो है यहाँ पर बैम्बू पिकल यानी कि बांस का अचार. अब ये बड़ा एक सब्जेक्टिव आइटम है. टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी वाइफ को ये ज़्यादा पसंद नहीं मैं खाऊँ, क्योंकि बैम्बू की स्मेल बहुत ज़्यादा फैलती है. लेकिन इस बार मैं स्पेशल हंट पे हूँ कि मुझे बैम्बू का अचार खाना ही खाना है और ख़रीदना है यहाँ से. लेट्स सी कि इस बार मिलता है या नहीं मिलता. असम के पेविलियन में अगर आप आएँ तो यहाँ पे असम के अगेन ट्रेडिशनल गुड्स आपको मिल सकते हैं. असम के जो कपड़े हैं, असम के जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो भी आप यहाँ से आप ले सकते हैं. और जैसा कि आप जानते हैं कि बैम्बू का इस्तेमाल असम में काफ़ी किया जाता है, तो बैम्बू के जो आइटम्स हैं वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं. बैम्बू यहाँ पर घर बनाने से लेकर खाने तक के काम आता है. सो असम ने बैम्बू को जिस तरह से यूज़ किया है किसी भी स्टेट ने उसको वैसा यूज़ नहीं किया हुआ है. तो इस तरह के बैम्बू के आइटम्स भी अगर आप चाहें तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं फ्रॉम असम. इस एपिसोड में बस इतना ही. नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे और भी इंडियन स्टेट्स और इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स. साथ ही आप देखेंगे सरस में क्या है, आप देखेंगे कि फूड आइटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, ब्यूटी में क्या है, यानी कि बचा कुचा जितना भी ट्रेड फेयर बचा है मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट एपिसोड में. ये एपिसोड आपसे मिस ना हो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले ट्रेवल एंड फूड वीडियोज़ की जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहे. ये वाला जो नेक्स्ट एपिसोड है ये भी बहुत जल्द आ जाएगा, सो मेक श्योर करें आपने सब्सक्राइब कर लिया हो. तो फिलहाल देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी ट्रेड फेयर के बारे में जो आपको जरूर हेल्प करेगी. तो अब चलिए जानते हैं ट्रेड फेयर 2022 से जुड़ी कुछ अति आवश्यक जानकारी. यह मेला 2 डेट स्लॉट्स में डिवाइडेड है.
14 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक बिजनेस डेज और 19 नवंबर 2022 से 27 नवंबर 2022 तक जनरल डेज। इसके टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक और 27 नवंबर जो कि इस व्यापार मेले का अंतिम दिन है उस दिन शाम 4:30 बजे तक। और वेन्यू है प्रगति मैदान दिल्ली, जहां आप आ सकते हैं दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से, जिसे आप प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं, जो कि महज वॉकिंग डिस्टेंस पर ही सिचुएटेड है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके टिकट्स के बारे में। बिजनेस डेज में एडल्ट्स की टिकट है 500 रुपए की और बच्चों की टिकट है 150 रुपए की। वीकेंड्स पर बच्चों की टिकट 200 रुपए की है, बट क्योंकि इस बार बिजनेस डेज में वीकेंड्स हैं ही नहीं तो आप 150 रुपए की ही मान के चले। और आपको असुविधा ना हो इसलिए बच्चों को अगर आप साथ लाते हैं तो बच्चों का आई कार्ड जरूर साथ में कैरी करें। और नॉन बिजनेस डेज जो कि जनरल डेज हैं, जो कि हैं 19 से 27 नवंबर, इन दिनों में एडल्ट्स की टिकट है 80 रुपए और वीकेंड्स पर है 150 रुपए। ऐसे ही बच्चों की जनरल डेज की वीकडे टिकट है 40 रुपए की और वीकेंड्स पर है 60 रुपए। और इस बार सीनियर सिटीजन्स के लिए खुशखबरी ये है कि आप इस ट्रेड फेयर 2022 में बिल्कुल फ्री में जा सकते हैं, चाहे बिजनेस डेज हो या जनरल डेज, इस बार है बिल्कुल फ्री। और ये फैसिलिटी दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए भी है, वह भी सभी दिन फ्री में इस व्यापार मेले में जा सकते हैं। पर हाँ, अगर उनके साथ कोई हेल्पर या असिस्टेंस है, उनको बिजनेस डेज या जनरल डेज के हिसाब से टिकट लेनी होगी। तो अगर आप बिजनेस डेज पर जाना चाहते हैं और सभी बिजनेस डेज पे जाना चाहते हैं तो आप 1800 रुपए का सीजन टिकट भी ले सकते हैं, जो कि सभी बिजनेस डेज के लिए मान्य है। और अगर आप सभी जनरल डेज में जाना चाहते हैं तो आप 800 रुपए का सीजन टिकट ले सकते हैं, जो कि सभी जनरल डेज में आपका मान्य होगा। तो ये तो बात हुई अब टिकट्स की। चलिए अब जानते हैं यहाँ कौन कौन से हॉल्स हैं और उन हॉल्स में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो इस बार हॉल्स हैं 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 और 12A। हॉल नंबर 2 जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है, वहां पर है इंडियन स्टेट्स यानी कि भारतीय राज्य। हॉल नंबर 3 ग्राउंड फ्लोर पर है खादी और विलेज आइटम्स। हॉल नंबर 4 ग्राउंड फ्लोर पर हैं फॉरेन कंट्रीज। हॉल नंबर 5 ग्राउंड फ्लोर पर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स। और हॉल नंबर 2 से 5 फर्स्ट फ्लोर पर हैं और भी इंडियन स्टेट्स और हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स पेविलियंस। हॉल नंबर 7 A to H में आप जूट के आइटम्स की खरीदारी भी कर सकते हैं। और इतना घूमने के बाद अगर आप और भी खरीदारी करना चाहते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह की, तो आपके लिए है हॉल नंबर 11। हॉल नंबर 11 में है इलेक्ट्रॉनिक, होम अप्लायंसेस, IT प्रोडक्ट्स एंड फुटवेयर्स। और जी हाँ, लेडीज के लिए फेवरेट हॉल है हॉल नंबर 12, जहां मिलेंगी ब्यूटी, कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी आइटम्स। फाइनली हॉल नंबर 12A में आप खरीद सकते हैं टेक्सटाइल, हाउस होल्ड्स एंड गिफ्ट आइटम्स। और इतनी खरीदारी और घूमने के बाद अगर आप थक जाएं तो आप पहुंच सकते हैं हॉल नंबर 9 और 10 में, जहां है खाने के लिए काफी कुछ। और यहां पर आप खा भी सकते हैं और फूड आइटम्स काफी ज्यादा खरीद भी सकते हैं। तो ये जानकारी थी खाने के बारे में। चलते चलते फाइनली आपको ये भी बताता चलूं कि इस बार जो फॉरेन कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं वो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, टर्की, UAE, वियतनाम, चाइना, ट्यूनीशिया, लेबनान और किर्गिज रिपब्लिक। तो इन सभी कंट्रीज में जाकर आप यहाँ पिक के आइटम्स देख सकते हैं, खरीद सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं इस ट्रेड फेयर को। तो चलिए अब इस जानकारी के साथ मजा लीजिए ट्रेड फेयर 2022 का। तो आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि इस एपिसोड में सब कुछ मैंने आपको नहीं दिखाया है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको सब कुछ मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं। सो मेक श्योर करें कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर, और कोई भी एपिसोड आपसे आगे भी ट्रेवल एंड फूड वीडियोस का मिस ना हो, इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए, जिसके लिए आपको बेल आइकन को क्लिक करना होगा। तो जल्दी मिलता हूँ पार्ट 2 ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022। तब तक के लिए डू टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।